दैनिक जागरण के लिए काम करते हैं। आरा चौर ब्लॉक अंतर्गत ताजपुर डेहमा के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ भट्ट अपने 107 वर्ष समय बिताने के बाद उनका देहावसान हो गया है। आइए हम जानते हैं उनके प्रपौत्र से उनके बारे में कुछ खास। परिचय बताइए। मेरा नाम अभयराज शर्मा है और दादाजी जो शंभूनाथ भट्ट जी हैं वो हमारे दादाजी हैं थे। ये जी आपके दादाजी थे ये शंभूनाथ भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार। इनकी उम्र कितनी थी? अभी दादाजी 107 वर्ष की उम्र में देहावसान हुआ उनका 1 जनवरी को सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। आप खुद बताएंगे, पूछने की हमको जरूरत नहीं। इनके जीवन मेरे जो थे वो उन्होंने पूरा जीवन बड़े नियम और संयम से ही पूरा जीवन अपना बिताया था। कभी भी जीवन में उन्होंने कोई नशा नहीं किया था, कभी भी। और कभी भी अपने पूरे जीवन में वो कभी सुबह देर से सोकर नहीं उठे। बीमार भी रहते थे तो अपने सही समय पर उठते थे। ठाकुर जी के बड़े भक्त थे। ठाकुर जी की नित्य पूजा करना उनके दिनचर्या में शामिल थी। वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे, फिर ही भोजन करते थे। रिटायरमेंट के बाद चीफ गुड्स क्लर्क से रिटायर हुए थे बाबा बनारस सिटी से। और रिटायरमेंट के बाद आके यहाँ पे अपने पैतृक आवास में इन्होंने पूरा मिल का कॉन्सेप्ट जो कारखाना एक खोला था, लकड़ी का मिल, आटे की मशीन, और ये सारा कुछ उन्होंने लगाया था। और जब तक जीवित रहे तब तक अपने छोटे पुत्र के देख रेख में ये सारा व्यवसाय करते रहे। और साथ साथ सामाजिक जो कार्य हैं, जैसे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक रहे हैं बहुत दिन, महाग्रामीण के भी रहे हैं, वहाँ ग्रामीण के भी रहे हैं। और इसके अलावा जो भी सामाजिक गतिविधियाँ थी उनमें बड़े ही एक्टिव थे और बड़े ही जागरूकता से उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और आज उनके निधन पे सब लोग स्तब्ध, हम लोग भी स्तब्ध हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको उनके यहाँ से आगे की यात्रा में उनको अपनी शक्ति प्रदान करें। आज कौन सा दिन है? आज तो सोमवार है। आज क्या था उनके लिए? आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आज अंतिम संस्कार। उनकी देहावसान कब हुआ था? देहावसान उनका 1 जनवरी को हो गया था। 1 जनवरी 2022। चूँकि सब लोग बाहर हैं, हम भी रहते हैं साउथ दक्षिण भारत में, तो सब लोग जो हमारे परिवार के लोग आते आते इसीलिए बॉडी को रखी गई थी। और आज सुबह सुबह ही तड़के यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे हम लोग निकल के। भट्ट जी के पास कितने पुत्र और पुत्रियाँ थी? भट्ट जी के पास भट्ट बाबा के 2 बेटे हैं और 3 बेटियाँ, जिसमें सबसे छोटे मेरे पिताजी हैं। तीनों बेटियाँ की शादी अलग अलग जगहों पे, बम्बई और बरेली, जिनमें एक बेटी के जो बेटे हैं वो संदीप भट्ट, वो इस पीयूष गोयल जी के लिए काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? कहाँ उनको? उनकी अंतिम इच्छा यही अपने गांव पे रहना और गांव पे ही मरना था। किस घाट पे हुआ? और यही तमसा के तट पे, सरजू नदी के तमसा के तट पे उनका अंतिम संस्कार की उनकी ऐसी इच्छा थी कि उनको तमसा के तट पे उनका देहावसान किया। उनका अंतिम संस्कार यही तमसा के तट पे किया। ये उनकी ऐसी इच्छा थी बाबा की। कुछ साहित्य में वो पुस्तक वगैरह भी लिखे हुए थे भैया? बाबा के कुछ प्रकाशन थे, प्रकाशन थे बाबा के, जो आपके एसोसिएशन में प्रकाशित भी हैं। और कुछ एक पुस्तकें हैं जो यहाँ ऊपर हैं। मैं 10 सालों से बाहर हूँ इसलिए बहुत उसकी नहीं, लेकिन लेखन का शौक़ काफ़ी था दादाजी को, और इसीलिए वो अखबार में भी लिखते थे, अखबार में लेख भी लिखते थे।
और पुस्तकें भी अपने हिसाब से उन्होंने कुछ कुछ अपना एक दो पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हुई हैं। बाबा के अभयराज शर्मा जी, आप ये बताइए जी कि भट्ट जी के 2 पुत्र थे, पुत्रियां थी, सबकी शादी हो गई, तो उनके पुत्रों का नाम बताइए और साथ ही उनके सबसे प्रिय कौन थे, प्रपौत्र, या उनके बारे में बताइए। मैं बाबा की 3 बेटियां जो सबसे बड़ी हैं, जो सबसे बड़ी ब्रिजबाला बुआ थी, उसके बाद उर्मिला बुआ और फिर निर्मला बुआ, और उसके बाद एक उनके पुत्र हैं सतीश शर्मा जो बनारस में ही रहते हैं, और उनके 2 पुत्र हैं जो मूक बधिर हैं, वो बोल सुन नहीं सकते। मैं उनके सबसे छोटे पुत्र का इकलौता पुत्र, तो इसलिए मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा स्नेही था उनके लिए, बाबा के लिए, क्योंकि उनका स्नेह मेरे से बहुत था। बचपन की एक छोटी सी बात अभी आपके इस चर्चे में याद आ गई है कि जब भी वो आते थे तो वो पहले मिट्टी के बर्तन में रसगुल्ला लेके आते थे मेरे लिए, और मैं छोटे बचपन में तो खैर यहीं रहता था और देखते रहता था कि बाबा कब आ रहे हैं, और जब आते थे तो उनके हाथ में वो ज़रूर रहता था। ये भावुक बात है ये। मतलब उनको भी रसगुल्ला सबसे प्रिय जो- था। सबसे हाँ, फिर दादाजी को भी मिष्ठान बहुत प्रिय था और खाते भी बहुत थे। गर्मी के दिनों में हम लोग बैठ के 1-2 बाल्टी आम खा जाया करते थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम उनका ब्रजेंद्र कुमार शर्मा है, जो यहीं पर रह के ताजपुर डहमा में आरा मशीन चलाते थे, और बाबा जब से उनकी सारी देख रेख, बाबा की जितनी भी सेवा है वो सब हमारे पिताजी ने ही, ब्रजेंद्र कुमार शर्मा जी ने ही की है, और मैं उनका पुत्र हूँ और मेरे दादाजी का शायद ज़्यादा ही स्नेही हूँ। मेरा नाम अभयराज शर्मा है और यही है साहब। इसलिए आने के बाद उनकी अंत्येष्टि आज की गई है। इसीलिए मेरे आने के बाद उनकी अंत्येष्टि आज किया गया। ठीक। शंभूनाथ भट्ट जी जो है वरिष्ठ पत्रकार थे और लेखनी बड़ी इनकी कड़क थी, हाँ। तो इनको मतलब राजकीय सम्मान या सम्मान में क्या क्या मिला था, कुछ आपको याद है? मैं अगर देखूं तो अनेकों मेडल्स वहाँ ऊपर छत पे रखे हुए हैं, तो मुझे खुद गिनती नहीं है कि वो कितने बार उनको सम्मानित किया गया है, और उसका तो मुझे गिनती तो याद नहीं है, लेकिन अनेकों बार उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, ठीक है। तो क्या राजकीय सम्मान में वर्तमान समय में कोई जिले से आया या उसका कोई? तहसील से और जिले से, तहसील से जो एक एसडीएम साहब हैं उनका फ़ोन आया था मेरे पिताजी के उस पर, न्यूज़पेपर में न्यूज़ सुनकर पढ़कर, और बाकी गाजीपुर से जो दादाजी के जो लोग संपर्क में जो अधिकारी और जो पत्रकार हैं, जैसे आप लोग भी आए हैं पत्रकार, उनके सुन के, तो उन लोगों का फ़ोन मेरे पिताजी के पास आया था कि भाई हाँ, ऐसे कंडोलेंस मैसेज जो आता है, एक संवेदना का जो एक आदान प्रदान हुआ था, उन लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की इस कठिन समय में दादाजी के देहावसान के समय। मैं जीपी गुप्ता, शोक संवेदना में शंभूनाथ भट्ट के पौत्र अभयराज शर्मा जी के साथ और उपेंद्र यादव गाजीपुर के पत्रकार रविंद्रनाथ सिंह जी के साथ। का एक घर है और ये पुराना दरवाज़ा, सदरी दरवाज़ा ये है, लकड़ी का दरवाज़ा है। लकड़ी के दरवाजे से ही रईसियत मालूम होती है, कितने पुराने दरवाजे हैं। बंसावली भट्ट परिवार, ताजपुर डेमा, श्री देवराज राय, बाबा फूलदासी, श्री श्यामा प्रसाद राय, शंभूनाथ भट्ट, सिंहासनी देवी, सतीश कुमार, स्वर्गीय कृष्ण शर्मा, विजय शर्मा, किरण शर्मा, विजय शर्मा के बेटे अभयराज शर्मा, अर्पणा शर्मा पत्नी उनकी, रेणु, नीचे कुछ कट गया है, इधर सतीश कुमार शर्मा, स्वर्गीय कृष्णा शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, योगेश, श्रीजन शर्मा, रीमा शर्मा, इनका वंशावली है। सौजन्य से शंभूनाथ भट्ट, ताजपुर टहना, ये है। ये कुछ पुरस्कार उनको मिले हुए हैं।
ये भट्ट जी के सबसे चहेते अभयराज शर्मा जी हैं। भट्ट वृक्ष बहुत पुराना दिखाई दे रहा है। तालाब है। ये तालाब जो है पुराना बताया जा रहा है। अब भट्ट वृक्ष तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ही विशालकाय है और पुराना है। ठीक है दादा जी, आप लोग जी 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 हाजीपुर